ओम श्री कालरात्रि देव्ये नमः। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की ही पूजा करी जाती है। तो 15 अप्रैल 2024 को माँ कालरात्रि की पूजा आपको करनी है। माँ कालरात्रि का रूप थोड़ा डरावना अवश्य है, लेकिन आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ कालरात्रि की पूजा आपको विश्वास के साथ करनी है। कुछ लोग माँ कालरात्रि के स्वरूप के डर के कारण उनकी पूजा अर्चना करते ही नहीं हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं, माँ कालरात्रि ने ये स्वरूप दैत्यों का संहार करने के लिए रखा था। उनका रक्त पीने के लिए माँ भगवती कालरात्रि ने ये स्वरूप धारण किया था और इसी स्वरूप के चलते उन्होंने अनेक प्रकार के दैत्यों का संहार किया। ऐसे ऐसे दैत्यों का संहार माँ कालरात्रि ने किया जिनका संहार करने की, मारने की सामर्थ्य किसी भी में नहीं थी। तो माँ भगवती अपने भक्तों के लिए डरावनी बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, माँ कैसी भी हो, चाहे वो कैसे भी वस्त्र पहने, कैसी भी सूरत हो उसकी, अपनी संतान से तो वो हमेशा प्रेम ही करती है। माँ के हृदय में संतान के लिए करुणा और वात्सल्य ही होता है। इसलिए माँ भगवती कालरात्रि से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पूजा पूरे विश्वास, प्रेम, समर्पण और अपनेपन के साथ कीजिए। माँ भगवती कालरात्रि आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। माँ कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के शत्रु, विरोधी, शोक, संताप, संकट ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई विरोधी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोना टोटका, उच्चाटन या मारण, कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया यदि वो करता है, तो माँ कालरात्रि की पूजा से इस प्रकार के प्रभावों को निष्क्रिय किया जा सकता है। माँ कालरात्रि अत्यंत ही उग्र शक्ति हैं। ये सभी नकारात्मक उग्र प्रकार की शक्तियों को रोकती हैं, उनको अपने वश में कर लेती हैं। माँ भगवती अपने हाथ में वज्र को धारण करती हैं और इनके कंठ में आपको पता है किसकी माला है? कालरात्रि माँ के कंठ में जो माला है वो विद्युत की माला है। कौन सी विद्युत की माला? जो आसमान में कड़कती है। वो बिजली जो किसी व्यक्ति के ऊपर जब गिरती है या किसी जीव जंतु के ऊपर गिरती है या किसी वृक्ष के ऊपर गिरती है तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। उसके वाट की कोई क्षमता ही नहीं है। करोड़ों वाट की ऊर्जा होती है जो आसमान में कड़कती है और उसी बिजली की माला को माँ भगवती कालरात्रि अपने कंठ में धारण करती हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ कालरात्रि कितनी शक्तिशाली होंगी जो विद्युत की माला धारण करती हैं। तो माँ भगवती कालरात्रि की पूजा आपको विशेष रूप से करनी है। माँ भगवती को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए आप गुड़ का भोग लगाइए। गुड़ से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से शत्रुओं का नाश होता है, रोग दोष संकट सभी कुछ समाप्त होते हैं। कालरात्रि की पूजा करते समय आपको शत्रु का अहित होने या शत्रु का बुरा हो जाए ऐसी प्रार्थना आपको नहीं करनी चाहिए। आपको बस इतना कहना है, हे माँ भगवती हमें हमारे शत्रुओं से हमेशा बचाए रखना। तो माँ भगवती स्वयं ही आपके शत्रुओं को अपने तरीके से संभाल लेंगी। वो क्या करेंगी क्या ना करेंगी वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको शत्रु या उसके परिवार को नष्ट करने की प्रार्थना आपको नहीं करनी है, अन्यथा परिणाम सही नहीं होंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, नवारण मंत्र का जाप कीजिए। नवारण मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं। किसी विद्वान पुरोहित को बुला के माँ भगवती का विशेष रूप से हवन पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। इससे आपके संकटों का अवश्य ही नाश होता है। या फिर 2 लौंग बतासे के ऊपर रख के उसको कपूर से जला दीजिए। लौंग पूरी जलनी चाहिए, बचनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लौंग फूल वाली ही आपको रखनी है, बिना फूल की लौंग या टूटी फूटी लौंग आपको नहीं रखनी है। इससे भी माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नारियल की बलि आप माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाके। नारियल की बलि किसी भी महिला को नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखें। केवल पुरुष ही नारियल को तोड़ सकते हैं। खड़े नींबू की बलि भी माँ भगवती को दी जा सकती है। जिस प्रकार से आप नींबू को रोजाना काट कर खाते हैं, ठीक उसके विपरीत नींबू की पूंछ होती है एक तरफ और एक तरफ होता है सिर। नींबू का सिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से नींबू पेड़ पर लगा होता है, जिस टहनी से नींबू जुड़ा होता है वो उसका सिर होता है। उस नींबू पर थोड़ा सा सिंदूर लगा के माँ भगवती का नाम लेके आपको चाकू से काट देना चाहिए वो नींबू।
उसी ओर से काटना है जिस ओर से नींबू वृक्ष की डाल पर लगा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। माँ भगवती इससे भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से बड़े भूत प्रेत पिशाच कोसवांड बेताल ये सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होती हैं। इनमें से किसी में भी इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि माँ कालरात्रि के सामने क्षण भर भी ठहर सकें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहेंगे।